बैठक हो रही है। बैठक में जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि शामिल हैं। मीर वाइज उमर फारूक बैठक में मौजूद हैं। 2 दिनों तक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जीपीसी की बैठक हो रही होगी। बीजेपी सांसद की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। जेपीसी बनाई गई है। बजट सेशन में बिल पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। अपडेट ये है कि वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की मीटिंग हो रही है। दिल्ली में ये मीटिंग हो रही है और आपको बताएं इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, जिसमें मीर वाइज उमर फारूक बैठक में मौजूद हैं। 2 दिनों तक जेपीसी की बैठक होगी। बीजेपी सांसद की अध्यक्षता में जेपीसी का गठन किया गया है। बजट सेशन में बिल पेश किया जाएगा। तो जेपीसी में अपना पक्ष रखने से पहले मीर वाइज ने कहा कि हमारे डेलीगेशन में जम्मू कश्मीर के धार्मिक गुरु जम्मू और लद्दाख लेह के प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि हम डिटेल मेमोरेंडम देंगे और जो सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आई है उसको लेकर हमारी जो आपत्तियां और कंसर्न्स हैं हम जेपीसी के सामने रखेंगे और हमें उम्मीद है कि जेपीसी हमारी बातों को सीरियसली लेगी। जो प्रपोज अमेंडमेंट्स है वक्फ के हवाले से वो हम पेश करेंगे। एक डिटेल मेमोरेंडम भी हमने लाया है, वो भी हम पेश करेंगे। जो जम्मू कश्मीर के जो तमाम जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके साथ साथ करगिल और जम्मू की भी रिप्रेजेंटेशन, लेह की भी रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ है। तो हमारे जो कंसर्न्स हैं प्रपोज जो वक्फ अमेंडमेंट है उसके हवाले से वो हम जेपीसी के सामने रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो इश्यूज़ हम रेज़ करेंगे उसे सीरियसली वो डिस्कस करेंगे, डेलिब्रेट करेंगे और उन कंसर्न्स को जो है वो एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सचिवालय की ओर से जारी एक नोटिस में कहा गया है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी दिल्ली में आज अपनी बैठक करेगी। और ये भी जान लीजिए कि जेपीसी की बैठक आज सुबह 11 बजे का समय रखा गया था, जो कि शुरू हो चुकी है और दोपहर 3:30 बजे तक चलने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें 1 घंटे का लंच ब्रेक की भी जानकारी मिल रही है। और ये समझिए कि जेपीसी सदस्य मुत्तहादिल मजलिसे उलेमा और जम्मू और कश्मीर के मौलवी मीर वाइज उमर फारूक के विचार या सुझाव दोपहर 2 बजे से सुने जाएंगे। जेपीसी सदस्य वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर न्याय के लिए वकीलों के सुझाव सुनेंगे और इसके अलावा जेपीसी की एक और बैठक 27 जनवरी को निर्धारित की गई है। 2 दिन तक बैठक होगी, जो कि सुबह 11 बजे शुरू होगी, जहां समिति के सदस्य मिलेंगे और एक एक करके खंडों पर चर्चा की जाएगी। तो मीटिंग इस वक्त चल रही है। 11 बजे का समय रखा गया था और 3:30 बजे तक ये मीटिंग चलेगी। बीच में 1 घंटे का ब्रेक भी होगा। और इसके अलावा आपको बताएं कि इस बारे में जब बातचीत की गई तो जानकारी ये मिली है कि कहा यह जा रहा है कि जेपीसी एक समिति है जिसमें विभिन्न दलों के सदस्य शामिल हैं। सभी चर्चाएं अच्छे माहौल में हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले दिनों में ऐसी रिपोर्ट को पेश करेंगे जिससे लोगों को फायदा होगा। पिछले 6 महीनों में हमने अकेले दिल्ली में 34 बैठकें की हैं। लगातार इस पर मीटिंग्स हो रही हैं, बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में एक और जेपीसी की मीटिंग हो रही है। 2 मीटिंग्स रखी गई हैं। 27 जनवरी को एक और मीटिंग होनी है इस पर। और हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद दिल्ली से जुड़ गए हैं। खुर्रम, 11 बजे का समय रखा गया था, मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधित्व को लेकर बार बार इंपॉर्टेंस पर बात की जाती रही है। तो सबसे पहले इस मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है और जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेशन को लेकर भी हमें बताएं। देखिए, 2-3 अहम पहलू हैं इस पूरी मीटिंग के। एक तो ये कि जम्मू कश्मीर जो वक्फ को लेकर जेपीसी बनाई गई थी वो जम्मू कश्मीर नहीं गई थी, क्योंकि वहाँ पर बर्फबारी हो रही थी, मौसम खराब था, उससे पहले वहाँ पर चुनाव हो रहे थे। तो जम्मू कश्मीर क्योंकि जेपीसी नहीं गई थी तो उस जो एक खाई है उसको भरने के लिए मीर वाइज उमर फारूक और जो दूसरे तमाम लोग हैं, तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो लोग हैं, वो आज जेपीसी के सामने अपनी बात रख रहे हैं। जो भी उनकी दिक्कतें हैं, जो भी उनकी एतराज़ात हैं, इश्कालात हैं और आपत्तियां हैं, वो तमाम बातें जो है वो जेपीसी के सामने रख रहे हैं। क्योंकि लगातार हम देखते रहे हैं कि विपक्ष हो या फिर मुस्लिम पक्ष के जो धार्मिक लोग हैं, आमतौर से उन्होंने वक्त को लेकर तरह के सवाल उठाए हैं और कई अमेंडमेंट ऐसे हैं, कई जो है कहना चाहिए कि ऐसी चीज़ें वक्त अमेंडमेंट में शामिल थी जिनको लेकर काफ़ी ज़्यादा आपत्तियाँ हैं। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर बात रखी जा रही है। लेकिन दूसरा जो अहम पहलू है, जिस तरीके से जो जेपीसी के चेयरमैन हैं जगदम्बिका पाल जी, उनसे जो हमारी बातचीत हुई उससे साफ है कि मौजूदा जो बिल आने वाला है, जो एक तो बिल इसी पार्लियामेंट सेशन के अंदर आने वाला है और
जो क्लॉज टू क्लॉज जो है वो उस पर चर्चा होनी है, वो 27 तारीख को होगी। वो चर्चा आज होनी थी क्योंकि आज जम्मू कश्मीर का डेलीगेशन आ गया और जम्मू कश्मीर से कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। तो आज का जो चर्चा है वो 27 तारीख के लिए कर दिया गया है। तो क्लॉज टू क्लॉज जो है उस पर बातचीत होगी और उसमें जो जिस तरीके से जो मशवरे आए हैं, जो अमेंडमेंट्स आए हैं, उनको लेकर चर्चा की जाएगी और उनको आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी एक बड़ी बात यह है कि जो पुराना बिल है वो पुराना बिल उस स्वरूप में शायद इस बार नहीं रहेगा। जिस तरीके से मेरी बात हुई, जिस तरीके से जगदम्बिका जी ने कहा कि हमने चर्चा की है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, एक अच्छा बिल जो है उन्होंने लाने की बात कही, लेकिन ये बात ज़रूर है सरकार की जो मंशा है कि वक्त में गड़बड़ी ना हो, वक्त को लेकर जो आम लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो कमज़ोर मुसलमान हैं। ठीक है खुर्रम, आप ये तमाम पॉइंट्स रखिएगा ज़रूर, लेकिन क्या ऐसी भी कोई जानकारी है कि हंगामा भी हुआ है चर्चा के दौरान? देखिए, तमाम बातें होती हैं, चर्चा के दौरान हंगामा भी होने की जो है खबर है, क्योंकि ये कई बातें ऐसी हैं जैसे डीएम को अधिकार देने की बात इसको लेकर के काफ़ी जो चिंताएँ हैं। तो अभी तक मेरी जानकारी नहीं है कि किस तरह का हंगामा हुआ है, लेकिन ये ज़रूर है कि आज तमाम एजेंडे को पीछे करके मीर वाइज उमर फारूक जी, जिनको पहले नजरबंद रखा गया जम्मू कश्मीर में, वो अगर दिल्ली आते हैं तो उनके लिए आज का दिन रखा गया है कि वो अपनी बात रखें। लगातार हंगामा हमने देखते रहे कि विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार बात करते रहे हैं और कई मरतबा उन्होंने यहाँ तक के जो चेयरमैन हैं जगदम्बिका पाल, उन पर भी सवाल उठाए हैं और उन पर भी आरोप लगाया कि वो उनको वो समय नहीं दे रहे हैं, उस तरीके से बातचीत नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से होनी चाहिए। ये तमाम बातें हैं, लेकिन ये बिल इसी सेशन में जो है रखा जाने वाला है। क्लॉज टू क्लॉज जाएगा, सीधे पार्लियामेंट में आएगा और पार्लियामेंट में क्लॉज टू क्लॉज पास करने की कोशिश की जाएगी। अगर उसमें भी अमेंडमेंट होता है, उस पर आपत्ति होती है, अगर सहमति नहीं बनती है, तो फिर क्लॉज टू क्लॉज जो है वो बिल को पार्लियामेंट के अंदर जो है पास कराया जाएगा। ये तमाम चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से डेलीगेशन का आना और अपनी बात रखना, जिस तरीके से तमाम जो राज्य हैं वहाँ पर गए, तो दिल्ली में भी तकरीबन 34 मीटिंग्स हुई हैं इस पूरे मसले को लेकर। तो अपनी तरफ से तमाम चीज़ें की गई हैं, लेकिन जो फाइनल बिल आएगा उसको लेकर ज़रूर देखना होगा कि कितना बदलाव तो हुआ है। लेकिन ये मैं आपसे ज़रूर कह सकता हूँ, जो मेरी बातचीत हुई चेयरमैन साहब से, उन्होंने साफ तौर पर कहा एक अच्छा बिल आएगा और उस तरीके का बिल नहीं होगा जैसे पुराना बिल था। खुर्रम, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, अभी तक 34 मीटिंग्स हो चुकी हैं और ऐसे में ज़्यादातर मीटिंग्स जो हैं बताई जा रही है कि पीसफुल थी। अगर 24 अक्टूबर की उस मीटिंग को छोड़ दें, जबकि कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सांसद थे, उन्होंने चेयरमैन जगदम्बिका पाल के ऊपर एक बोतल फेंक कर मारा था, अगर उस मीटिंग को छोड़ दें तो थोड़ी बहुत हंगामे के साथ ज़्यादातर मीटिंग्स सुचारू रूप से चली हैं। अब क्योंकि पार्लियामेंट का बजट सेशन जो है वो बहुत ही करीब है, ऐसे में क्या लग रहा है कि ये मीटिंग्स जो हो रही हैं कोई आम सहमति, सर्वसम्मति के साथ कोई ऐसा खाका सबके सामने आएगा जो सबको एक्सेप्टेबल होगा? जेपीसी जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम सदस्य जो है उसमें मौजूद हैं और अलग अलग राज्यों में ये लोग गए हैं, बिहार बंगाल से लेकर तमाम आसाम, तमाम राज्यों में गए हैं। हर तरह के लोगों से बात की है, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे वकील हों, चाहे एक्सपर्ट्स हों, जजेस हों, सभी से जो है बातचीत की गई है और सभी से जो है बातचीत करके मशवरे मांगे गए हैं। अभी भी जो है समय है कि आप अपने मशवरे, अपने ऑब्जर्वेशंस, अपनी बात जो है वो रख सकते हैं, आप ऑनलाइन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ये तमाम बातें मौजूद हैं। जहाँ तक बात की तो कई मरतबा हंगामा हुआ है ज़रूर। कल्याण बनर्जी वाली जो मीटिंग थी उसमें ज़्यादा बड़ा हंगामा हो गया था क्योंकि उनके हाथ में चोट लग गई थी और हमले तक की बात जो है सामने आ रही थी और इस वजह से उनको एक सेशन के लिए, यानी एक दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया था। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार जो है वो सवाल उठाता रहा है। हमने ओवैसी साहब को देखा, हमने कल्याण बनर्जी को देखा, इसके अलावा विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं उनकी तरफ से भी बॉयकॉट हुआ जेपीसी का। तो ये तमाम बातें होती रही हैं, लेकिन खट्टी मीठी यादों के साथ, तमाम चर्चाओं के साथ जो है अब जो इस पूरी जो प्रैक्टिस थी उसको फाइनल किया जा रहा है और 27 तारीख को क्लॉज टू क्लॉज चर्चा होगी। यानी कि जो जैसे डीएम को लेकर एक क्लॉज था, या फिर आप कह सकते हैं कि नॉन मुस्लिम जो है वो वक्फ नहीं कर सकता, उसको लेकर एक क्लॉज है, और इसी तरह मुस्लिम जो वक्फ करना चाहता है उसको लेकर वो 5 साल से जो है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। तो कई तरह के ऐसे क्लॉज हैं जिनको लेकर बहुत सारी आपत्तियां, कानूनी बारीकियां, वो तमाम चीज़ें थी। अब इन क्लॉज पर चर्चा होगी कि इसमें कोई बदलाव किया जाए या इसको सीधे तौर पर ऐसे ही आगे बढ़ाया जाए। और जो मुख्य तौर पर जो इस बिल का मकसद है वो सरकार ये ज़रूर सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी
कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो यतीम हैं, बेवाएं हैं, या फिर तमाम लोग हैं, क्या उन तक ऐसा बिल आए जिससे वक्फ का फायदा जो है उन तक पहुंच सके, और जो गड़बड़ी होती है, जो लोग कब्जा करके बैठ जाते हैं, वो वैसा ना हो। तो इन तमाम चीज़ों को सुनिश्चित करने की ज़रूर कोशिश की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि विपक्ष की तमाम आपत्तियों के बावजूद ये जो है बिल पूरा हो रहा है। हालांकि कल असदुद्दीन अवैसी ने जो है दिल्ली में, जो उन्होंने कहा कि अगर बिल को पास किया गया तो प्रोटेस्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है बयानबाजी भी शुरू हो रही है दिल्ली में, क्योंकि इलेक्शंस हैं, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर से मीर वाइज उमर फारूक, जिनको लगातार जो है नज़रबंद रखा गया, बीच बीच में उनको छोड़ा भी गया, वो अगर दिल्ली आते हैं और संविधान के तहत जो है वो यहाँ आकर चर्चा करते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर की एक बदलती तस्वीर को दिखाता है, वहाँ बदलते माहौल को दिखाता है, बल्कि साथ ही साथ हमारे मुल्क की जो डेमोक्रेसी है वो कितनी शानदार है, उसकी परंपरा, उसकी रिवायत कितनी बड़ी है, उसको भी कहीं ना कहीं वो उसको पेश करता है, दर्शाता है। ठीक है खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और